अच्छा, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एरे देखे थे, एरेस क्या होते हैं, और हमने सिंगल डायमेंशनल एरे जो है वो क्रिएट करके और उसको लूप करके देखा था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे आज ताकि आपको दोबारा से ये रिवाइज हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर एरेज इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है जीपीटी नहीं है। लर्निंग करने के लिए आपके पास अच्छा तरीका, आपके पास जो अच्छा तरीका है पढ़ने का वो आर्टिकल्स होते हैं जो गूगल पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। ठीक है। तो अगर आप सर्च करोगे व्हाट आर एरेज इन जावास्क्रिप्ट तो आपको बहुत सारे, और आपको ये भी खुद भी जो है वो इनका जेमिनाई आपको क्रिएट करके दे रहा है रिस्पॉन्स। इन जावास्क्रिप्ट एन एरे इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। एरे एक ऐसी कंपोजिट डेटा टाइप है जो कि आपके एलिमेंट्स को एक ऑर्डर फॉर्म के अंदर स्टोर करती है। और वो ऑर्डर क्या है? वो ऑर्डर इंडेक्स नंबर्स होते हैं। कौन होते हैं? इंडेक्स नंबर्स होता है। ठीक है। विच कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, यानी कि हेट्रोजीनियस एरेज होते हैं। मैंने आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का बताया था। हेट्रोजीनियस एरेज वो होते हैं जिनके अंदर जो एलिमेंट्स आप रख रहे हो वो किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं। आइदर वो स्ट्रिंग के हो सकते हैं, आइदर वो नंबर हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है। स्टोर्ड अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम। ये सारी चीजें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हो एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। ठीक है। दीज वैल्यूज कॉल्ड एलिमेंट्स आर एक्सेस बाय देयर न्यूमेरिकल इंडेक्स। ये जो वैल्यूज आपके एलिमेंट्स पे रखी होती हैं वो किससे एक्सेस होती हैं? एक न्यूमेरिकल इंडेक्स के थ्रू जो कि मेमोरी से एलोकेटेड होता है। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? पहले एलिमेंट का इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होगा? जीरो होगा फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। जीरो फॉर द first element. Arrays are a fundamental data structure used to store and manipulate list of data, collection of data. ठीक है। थोड़ा सा हम जो है वो किसी और आर्टिकल पे भी देखते हैं, तो एआई जनरेटेड था। अच्छा, इन जावास्क्रिप्ट एन एरे इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। देखो ये वर्ड बार बार इसलिए यूज हो रहा है ऑर्डर्ड, क्योंकि आपके पास जो एरेस के ऊपर एलिमेंट स्टोर होते हैं वो एक सीक्वेंशियल फॉर्म के अंदर होते हैं। इसको आप सीक्वेंशियल डेटा टाइप भी कह सकते हो। डन है। ठीक है। जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस में, ऐसा नहीं है उसका कोई ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर होता है। और वो ऑर्डर कौन डिफाइन करता है? इंडेक्स नंबर। कौन डिफाइन करता है? इंडेक्स नंबर। ठीक है। ईच वैल्यू इज कॉल्ड एन एलिमेंट, यानी कि एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं, एंड ईच एलिमेंट हैज अ न्यूमेरिक पोजीशन इन द एरे नोन एज इंडेक्स नंबर, नोन एज इंडेक्स नंबर। एरेज इन जावास्क्रिप्ट आर जीरो इंडेक्स, यानी कि एरे के अंदर जो आपके पास इंडेक्स नंबर शुरू होते हैं वो कहाँ से होते हैं? जीरो से होते हैं। मीनिंग द फर्स्ट एलिमेंट इज एट जीरो, सेकेंड इज एट वन, एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसने देखो, इसने 2, 16, 14, 24, 32 और 4 ये सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं एक एरे के अंदर। ठीक है। और जो पहला 2 है वो जीरो इंडेक्स पे रखा हुआ है, 16 1 पे रखा हुआ है, 24 2 पे, एंड सो ऑन। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट तरीके हैं एरे बनाने के, वो भी आपको यहाँ पर बता रहा है। सबसे पहला तरीका है एरे यूजिंग लिटरल। एरे लिटरल जो मैंने आपको बताया था, क्रिएटिंग एन एरे यूजिंग एरे लिटरल इन्वॉल्व्स यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी कि इस तरीके में आप एरे बनाने के लिए क्या यूज करोगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करोगे टू डिफाइन एंड इनिशियलाइज द एरे। मैंने आपको मैथ्स के अंदर सेट्स की एग्जांपल दी थी, याद है? ठीक है, कि मैथ्स के अंदर अगर आपको कलेक्शन ऑफ वैल्यू स्टोर करनी होती तो आप सेट्स का यूज करते थे। ठीक है। सिमिलरली आप एरे को प्रोग्रामिंग के अंदर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, इसने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का। किस नाम का? ए नाम का। और उसने उसको स्क्वायर ब्रैकेट असाइन कर दी है। कोई वैल्यू असाइन नहीं की, इसने क्या दे दिया? स्क्वायर ब्रैकेट। यानी कि इसने एक एम्प्टी एरे असाइन कर दिया ए को। किसको? ए को। फिर उसने एक और एरे बनाया जिसको उसने बी नाम दिया, और उस एरे को एम्प्टी रखने के बजाय उसने एलिमेंट्स पास किए। इस एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं? कितने हैं? 3 हैं। 10 किस इंडेक्स नंबर पर रखा हुआ है? 20 और 32 पे।
तो आपको ये आउटपुट में भी ये शो करा रहा है नहीं? तो इसको थोड़ा सा और जो है हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, इसको थोड़ा और समझने की डीपली कोशिश करते हैं। हमारा जो बैच कोड बनाया था, हमने कहाँ बनाया था, ये रहा। इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड में। यहाँ पर array.html करके हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन क्लोज करूंगा। देखो क्या है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपने स्टोर करना है। क्या करना है? स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपने स्टोर करना है। अब स्टूडेंट के रिकॉर्ड में उसकी आईडी हो सकती है, उसका CNIC, डेट ऑफ बर्थ, उसका फादर नेम, उसका खुद का नाम, उसके मार्क्स, उसकी परसेंटेज, उसकी 1 से लेके मैट्रिक तक का सारा रिकॉर्ड। तो आपको पता है कि आप अगर एक वेरिएबल बनाते हो स्टूडेंट आईडी के नाम से, तो आप उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आईडी रख सकते हो, उसके साथ उस बच्चे का नाम नहीं रख सकते। उसके साथ उस बच्चे का नाम स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप देखो, जैसे ही मैंने कॉमा के साथ लिखने की कोशिश की उस बच्चे का नाम, तो इसने मुझे क्या दे दिया? एरर। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर यानी नंबर और स्ट्रिंग। एट अ टाइम या तो स्ट्रिंग एक वेरिएबल में रह सकता है या नंबर, दोनों एक साथ एक वेरिएबल में नहीं रह सकते। तो इसका हल ये है कि आप इनका एक एरे क्रिएट कर दो। इनको किस में पैक कर दोगे? स्क्वायर ब्रैकेट में पैक कर दोगे। किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट में पैक कर दोगे, आपका एरे बन गया। कोई मुश्किल नहीं। तो आपने क्या किया? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, यानी कि दोनों वैल्यूज को अंडर एक सिंगल वेरिएबल स्टोर कर दिया। ये आपके पास क्या कहलाता है? एरे कहलाता है। ठीक है। अब यहां पर आपके पास एरे ये है। ठीक है। अब इस एरे को अगर प्रिंट करोगे तो आप कैसे करोगे? सिंपल, जैसे हम लॉग लगाते थे सर, जैसे वेरिएबल लिखते थे, हमने स्टूडेंट आईडी को क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर क्या आपको सिंगल वैल्यू मिलेगी? पहले तो सिंगल वैल्यू होती थी तो सिंगल वैल्यू प्रिंट हो जाती थी। अब यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल में दो वैल्यूज रखी हुई हैं। तो अब आपके पास ये किस तरह का आउटपुट आएगा, लेट्स सी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपके पास एक एरे आ रहा है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स रखे हुए हैं, 1001 और तैयब। अब यहाँ देखो, 1001 एरे के 0 इंडेक्स पर मौजूद है। देखो आपको इंडेक्स नंबर भी साथ में बता रहा है। और तैयब किस पे मौजूद है? 1 पर। अगर आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो आप एरे नोटेशन सिंटेक्स के थ्रू कर सकते हो। आपने क्या करना है? आपने स्टूडेंट आईडी लिखा है, स्टूडेंट आईडी इज एन एरे। लेकिन ये प्रिंट करने पे क्या हो रहा है? सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है। क्या हो रही है? सारी। मुझे सिर्फ तैयब प्रिंट करना है, तो मैं इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? और इसके अंदर वो इंडेक्स नंबर लिखूंगा जिस इंडेक्स नंबर पर तैयब की वैल्यू रखी हुई है। यहां पर मेरे पास 1001 जीरो पे रखा हुआ है और तैयब 1 पर। तो मैं इंडेक्स नंबर क्या लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में? मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट आईडी के 1 इंडेक्स पर जो रखा है वो प्रिंट कर दो खाली। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास ऐसा होता नहीं होता, देखो, है ना? ठीक है। तो ये वो थोड़ा बहुत हमारा रिवीजन था, और इसको ही अगर हमें प्रिंट करना है लूप से तो हम कैसे करेंगे, देखो। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, यहाँ पर आपने तैयब @gmail.com कर दिया। ठीक है, और इस तरह से आपने पूरा डेटा यहाँ पर क्रिएट कर दिया। आपने जो है वो एड्रेस लिख दिया कराची। तो अब आपके पास ये डेटा बड़ा हो गया। ठीक है, अब आपको सिंगल सिंगल वैल्यू जो है वो अगर प्रिंट करनी है तो आप क्या करोगे? इन सबको नीचे दोबारा करोगे। पहले आप बोलोगे 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर दो, फिर 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की। ऐसा ही है, खत्म होगा ना, या और भी होंगे? इंडेक्स नंबर कहाँ तक जा रहे हैं? 3 तक। 4 एलिमेंट से तो कहाँ तक गए? 3 तक। 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ हो गए तो आपको चारों वैल्यूज मिल गई। चारों वैल्यूज मिल गई अलग अलग। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक और कर दूं, और यहाँ पर मैं कर दूं फैकल्टी कर दूं। क्या कर दिया मैंने? डेजिग्नेशन लिख दी इस बंदे की। ठीक है, फैकल्टी। यहाँ रिफ्रेश करा। अब यहाँ पर आपके पास वो जब तक प्रिंट नहीं होगा जब तक मैं इंटेंशनली उसको प्रिंट इंडेक्स नंबर के साथ नहीं करूंगा। तो अब यहाँ पर आपको पता है लूप के अंदर चलाते हैं हम गिनती, काउंट चलाते हैं, काउंटर चलाते हैं ना। अगर आप ये चारों स्टेटमेंट गौर से देखो तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक गिनती चेंज हो रही है। कंसोल डॉट लॉग सेम है, स्टूडेंट आईडी चारों लाइनों में सेम है, स्क्वायर ब्रैकेट भी चारों लाइनों में सेम है। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में जो गिनती लिखी हुई है वो बदल रही है। ऐसा ही है। तो गिनती क्या हम लूप में नहीं चला सकते? काउंट हम क्या लूप में नहीं चला सकते? बिल्कुल चला सकते हैं। ठीक है। तो काउंट चलाने के लिए हम क्या करेंगे? लूप का यूज करेंगे। मैं एक फॉर लूप क्रिएट करूंगा और यहाँ पर मैं एक आइटरेटर वेरिएबल रख लूंगा, आई। क्या रख दिया मैंने? आई। अब आई के अंदर वैल्यू 0 से शुरू होगी। क्यों? क्योंकि एरे के इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू होते हैं?
जीरो से शुरू होते हैं। हमेशा आई जो है वो छोटा होगा किसके? अब देखो गौर फरमाओ, यहाँ पर 1001 जीरो पर रखा है, तैयब वन पर, तैयब@gmail.com, टू पर, कराची थ्री, और फैकल्टी फोर पर। यानी कि ये आपके पास फोर तक जा रहा है, काउंट कहाँ तक जा रहा है? मैं ये नहीं कर सकता कि लेस देन फाइव, लेस देन फाइव यानी फोर तक चलो, जीरो से लेके लेस देन फाइव का ही मतलब है ना, अगर इक्वल्स करूंगा तो फाइव भी इंक्लूडेड होगा। तो यहां पर आपने बोला कि आपने लेस देन फाइव यानी फोर तक चल रहा है और हर दफा एक का इंक्रीमेंट करोगे। ठीक है भाई। अब यही सिमिलर लाइन आपने कॉपी की और यहाँ इसके बीच में रख दी एक लाइन। ठीक है, इसको हम कर देते हैं कमेंट, क्योंकि इसकी जरूरत अब हमें नहीं है। अब यहाँ देखो, जीरो है पहली लाइन में, फिर आपको वन चाहिए, फिर टू चाहिए, फिर थ्री चाहिए, एंड सो ऑन, आपकी लाइन प्रिंट होती रहेगी, अगला अगला एलिमेंट प्रिंट होता रहेगा, ऐसे ही ऊपर देखा ना। अब यहाँ देखो, आई में क्या है? मुझे जीरो ही चाहिए ना पहली दफा, तो जीरो कहाँ आ रहा है? आई में आ रहा है। किस में आ रहा है? आई में। तो क्या मैं जीरो की जगह आई नहीं लिख सकता? बिल्कुल, यहाँ जीरो ही तो आएगा, आई में क्या रखा हुआ है? जीरो। तो आपके पास पहली दफा में आई की वैल्यू क्या है? जीरो, और आपने स्टूडेंट आईडी आई लिखा है, यानी कि स्टूडेंट आईडी जीरो। तो स्टूडेंट आईडी जीरो पे क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? 1001, वो प्रिंट हो जाएगा, कंसोल लॉग के अंदर लिखा हुआ है। फिर आई में होगा इंक्रीमेंट, जीरो की जगह क्या होगा? जीरो प्लस वन, वन हो गई। अब आई में क्या रखा हुआ है? वन। अब यहाँ आई की जगह, जीरो की जगह क्या हो गया? स्टूडेंट आईडी वन पे क्या रखा हुआ है? प्रिंट हो गया, एंड सो ऑन, वो फोर तक जाएगा और आपकी सारी वैल्यूज देखो किस तरह से ये आपकी सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। बार बार आपको स्टेटमेंट लिखनी, आपको खुद से नंबर गिनना। अच्छा, अब यहाँ भी एक मसला है, और वो मसला सर ये है कि आपके पास अगर यहां पर मैं एक और बढ़ा देता हूं, मैंने यहां पर फॉर एग्जांपल हेलो लिख दिया, कुछ भी एक एलिमेंट मैंने एरे के अंदर बढ़ा दिया, अब इंडेक्स नंबर जा रहे हैं फाइव तक। कहाँ जा रहे हैं? ऐसा ही ना, एक इंडेक्स नंबर और बढ़ गया, एक एलिमेंट बढ़ गया, अब फाइव तक जा रहे हैं। लेकिन मैंने तो लूप को कहा हुआ है सर कि लेस देन फाइव चलो, यानी कि फोर तक चलो। फोर तक चलने का मतलब है वो फैकल्टी तक प्रिंट करेगा, उसके आगे प्रिंट। अब ये मसला आ गया। अब ये मसला रिजॉल्व करने के लिए मुझे अगर किसी तरह एरे की लेंथ मालूम हो जाए, एरे की लेंथ। अब लेंथ क्या है बेसिकली? देखो, मैं अपने लूप को कहां तक चला रहा हूं? एरे की लेंथ तक चला रहा हूं। पहले मेरे पास पांच एलिमेंट्स थे, कितने एलिमेंट्स थे पहले? एक, दो, तीन, चार, पांच। इंडेक्स नंबर और लेंथ दोनों डिफरेंट है। लेंथ आप वन से गिनोगे, लेकिन इंडेक्स नंबर जीरो से काउंट करोगे। बात समझ आई? पहले आपके पास पांच एलिमेंट थे तो मैंने लेस देन फाइव चलाए, क्योंकि मुझे इंडेक्स नंबर फोर तक चलाना था। अब आपके पास एलिमेंट हो चुके हैं छह। कितने हो चुके हैं? और इंडेक्स नंबर कहां तक जा रहा है? पांच तक, यानी कि इंटेंशनली मुझे यहाँ लेस देन सिक्स ही लिखना है। ऐसे ही तो फाइव इंडेक्स नंबर तक चलेगा आपका लूप। लेकिन यह मसला है कि अब मैं क्या एलिमेंट बढ़ाता रहूंगा, तो क्या मैं फॉर लूप में बैठ के खुद ही करता रहूंगा ये सारे काम? मैं बार बार आऊं नंबर बढ़ाता रहूं, मतलब यही फारिग हूं मैं इतना, यही काम रह गया मेरा। तो इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट एरे की एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एरे की एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है लेंथ। अगर आपको किसी भी एरे की लेंथ को गिनना है, अब देखो ये तो छोटी सी लेंथ थी ना, छह पांच एलिमेंट से आपने गिन लिए। फॉर एग्जाम्पल 532 होते हैं, तो आप क्या गिनते बैठ के एक एक? भाई सर कुछ ऐसा होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट मुझे एरे की लेंथ, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है खुद ब खुद गिन के दे दे। तो उसके लिए आपके पास एरे की प्रॉपर्टी आती है। एरे की लेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले एरे जो है आपका, उसका नाम लिखोगे और डॉट लगाओगे। क्या लगाओगे? डॉट। उसके बाद आप लिख दोगे लेंथ। क्या लिख दोगे? लेंथ। अब इसको प्रिंट करना है तो इसको किस में रखूंगा? लॉग के अंदर लगते हैं। किस में रख देते हैं? मैंने कहा लॉग कर दो स्टूडेंट आईडी की जो लेंथ है, उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या कर दो? प्रिंट कर दो। लूप को भी अभी हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ आते हैं, मुझे क्या चाहिए था? छः चाहिए था। यहाँ है, आ गया छः। यानी कि स्टूडेंट डॉट लेंथ मुझे क्या देता है? हमेशा अपडेटेड लेंथ देता है एरे की। क्या देता है? अपडेटेड लेंथ। अब अपडेटेड लेंथ भी प्रूफ करते हैं कैसे? अगर फॉर एग्जांपल मैं ये हेलो हटा दूं, अब लेंथ कितनी है? पांच। यहाँ देखो रिफ्रेश किया, खुद ही पांच हो गई। क्या मुझे गिननी पड़ी है, लिखनी पड़ी गई? नहीं। तो यहां पर आप क्या करोगे? आप एरे के अंदर लेंथ कहाँ लिख रहे हो? यहाँ लिख रहे हो। और लेंथ आपको कौन सी जो प्रॉपर्टी है, कौन सी स्टेटमेंट दे रही है? स्टूडेंट आईडी डॉट लेंथ, यानी कि एरे डॉट लेंथ। आप इसको कट करोगे और इस सिक्स की जगह यहाँ रख दोगे। बात समझ आई? यहाँ इनडायरेक्टली क्या आएगा?
6 या 5, जो भी एरे की लेंथ होगी। बात समझ आई? लेस देन कब तक चलेगा? जितनी एरे की लेंथ है। अब यहाँ पर आपने इसको हटाया, यहाँ रिफ्रेश करा, अब आपके पास पूरा चल रहा है। चल रहा है सर। यहाँ पर आपने कॉमा लगाया, यहाँ पर आपने एक और एलिमेंट बढ़ा दिया। देखो अभी मैं लूप को नहीं छेड़, रिफ्रेश किया, देखो खुद ब खुद जितने एलिमेंट्स कम करो ज्यादा करो, वो अपडेटेड लेंथ का काउंट गिनेगा और उधर तक आपका लूप चला देगा। बात समझ आ गई? तो ये प्रॉपर्टी आपके पास एरे में काम आती है लूप चलाने के लिए, कि लेस देन कब तक चलता रहेगा लूप? जब तक स्टूडेंट की लेंथ बाकी है, स्टूडेंट एरे की लेंथ बाकी है। बात समझ आ गई है? ठीक है। अच्छा, ये जो हमने अभी एरे पढ़ा, हमारे पास टूल कहाँ गया? ये जो अभी हमने एरे पढ़ा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको क्या कहते हैं? सिंगल डायमेंशनल, सिंगल डायमेंशनल एरे लिटरल। क्या कहेंगे? सिंगल डायमेंशनल एरे लिटरल। ये ओरिजिनल एरे का सिंटेक्स नहीं है, ये लिटरल सिंटेक्स है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर बात करते हैं कि सर हम लोग जो दूसरा तरीका है, वो दूसरा तरीका क्या है जिससे हम एरे बना सकते हैं? वो तरीका क्या है? एक तरीका ये हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, उसमें कॉमा देके जितनी वैल्यूज देनी है देते रहो। ठीक है। अब आपके पास एक तरीका है एरे के ऑब्जेक्ट से, किससे? ये कैपिटल ए के साथ ये आपने लिखना है। ये जैसे ही आप लगाओगे तो ये फंक्शन आपसे देखो क्या मांग रहा है? एरे लेंथ मांग रहा है। क्या मांग रहा है? एरे लेंथ। जो हम अभी एरे लिटरल बना रहे थे, उसके अंदर आप कितनी लेंथ का डेटा दे दो मैटर नहीं करता, मैटर इसमें भी नहीं करता, लेकिन ये आपसे लेंथ पूछता है कि आप कितनी लेंथ तक का एरे बनाना चाहते हो, बनाने से पहले ही, एलिमेंट्स पास करने से पहले ही पूछ रहा है। मैंने कहा मुझे 6 एलिमेंट डालने हैं। कितने? 6। ठीक है, देखो एरे लेंथ लिखा हुआ है, उसके बाद कॉलन लगा हुआ है, कॉलन के बाद डेटा टाइप लिखी हुई है। ये बोल रहा है कि आपने जो डेटा मुझे प्रोवाइड करना है वो नंबर टाइप का होना चाहिए। तो मैंने 6 लिख दिया। क्या मैं स्ट्रिंग में लिखता ये कबूल करेगा? नहीं करेगा। अच्छा, अब आपको नया एरे बनाना है। क्या करना है? एक नया एरे बनाना है, तो इसके साथ न्यू की इंस्टेंस आप लगाओगे, न्यू एरे। आप क्या बना रहे हो? एक न्यू एरे बना रहे हो। अच्छा, बनाने के बाद किसी ना किसी वेरिएबल में भी तो स्टोर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एसटीडी नाम का एरे बना लिया और उसमें स्टोर कर दिया। मैंने क्या किया, एक न्यू एरे बनाओ 6 लेंथ का। कितनी लेंथ का? 6 लेंथ का, और उसको स्टोर कर दो किसमें? एसटीडी वेरिएबल के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एसटीडी के अंदर क्या है, लॉग करते हैं। एसटीडी, एसटीडी में क्या आएगा? एरे बनाया है ना, वो तो लेंथ बताइए कि कितनी लेंथ हो सकती है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं। एलिमेंट थोड़ी रखा है, बताओ क्या आएगा? एक एम्प्टी एरे आएगा, 6 लेंथ का एम्प्टी एरे आ रहा है, देख रहे हो? क्योंकि कोई एलिमेंट हमने इसमें रखवाया ही नहीं, कोई एलिमेंट इसमें रखवाया ही नहीं। अच्छा, अगर मुझे लिखना है कि एसटीडी, एसटीडी जो एरे है उसके 0 इंडेक्स पर क्या है, तो मैं कैसे लिखूंगा? एसटीडी और 0 ऐसे लिखूंगा। ठीक है, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। किसी चीज में कोई वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। किसका? असाइनमेंट ऑपरेटर का। सर यहाँ पर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया। मैंने क्या बोला कि तैयब जो नाम है वो स्टोर कर दो एसटीडी जो एरे है उसके 0 इंडेक्स पर। कहाँ स्टोर कर दो? 0 इंडेक्स पर। ये ओरिजिनल तरीका है वैसे एरे बनाने का। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन ये ओरिजिनल तरीका है। ठीक है। मैंने क्या बोला कि एक नया एरे बनाओ जिसकी लेंथ क्या होगी, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं? 6। और उस एरे को बना के किस में स्टोर कर दो? एसटीडी में स्टोर कर दो। फिर मैंने कहा अब मैंने एलिमेंट्स देने ना, अब एलिमेंट्स में डायरेक्टली नहीं दे सकता, तो मैं कैसे दूंगा? मैंने कहा एसटीडी जो एरे है उसका जो 0 इंडेक्स है उसके ऊपर ले जाकर क्या रख दो? तैयब की वैल्यू रख दो। सही। और यहाँ पर अब अगर तुम लॉग करो किसको? एसटीडी को। किसको लॉग किया? तो अब आपके 0 इंडेक्स पर आना चाहिए। देखो MT 5, देखो MT मल्टीप्लाइड बाय 5 और 0 इंडेक्स पर तैयब आ गया। हाँ, समझ रहे हो? ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हें 6 देने हैं तो तुम्हें 6 दफा इस प्रोसेस को रिपीट करना है। 1, 2 इंडेक्स पर क्या रखोगे? 3 इंडेक्स पर, 4 इंडेक्स पर, एंड सो ऑन। इसको 4 ही कर देते हैं, 4 नहीं 5 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पर तुम कुछ भी दे दो। ठीक है, हेलो कराची, कुछ भी XYZ, जो भी एलिमेंट्स तुम रखना चाहते हो डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ होगे रिफ्रेश करोगे तो तुम्हारे पास 5 लेंथ का एरे बन गया। बात समझ आ रही है? ये ओरिजिनल तरीका है। और इसको वैसे ही लूप करोगे जैसे ऊपर वाले को लूप कर रहे हो।
ठीक है, कैसे लूप लगाओगे? फॉर का लूप लगाओगे, लेट एक वेरिएबल बना लोगे, जीरो से चलाओगे, और लेस देन एरे डॉट लेंथ, एरे का नाम क्या है? एसटीडी। एसटीडी की लेंथ तक चलाओगे और हर दफा एक का इंक्रीमेंट करोगे और लॉग में प्रिंट करवा दोगे। क्या प्रिंट करवा दोगे? एसटीडी आई। एसटीडी आई। अब ये आई मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, स्टैंडर्ड है, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ सही डेटा रखते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ आए। यहाँ मैंने आईडी रख दी जीरो इंडेक्स पर, यहाँ पर मैंने नाम रख दिया, यहाँ पर मैंने कराची रख दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने फैकल्टी रख दिया, ठीक है, यहाँ कोई सब्जेक्ट लिख देते हैं, मैथ्स वगैरह, ठीक है, कुछ भी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर देखो आपके पास सारा डेटा प्रिंट हो गया लूप के थ्रू। ठीक है, अब बनाने का तरीका डिफरेंट है, दोनों से काम एक ही हो रहा है। आया ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो जावास्क्रिप्ट में यूज होता है वो लिटरल का ही सिंटेक्स यूज होता है, ये जल्दी और शॉर्ट हैंड होता है। ठीक है, इसमें लंबी करनी पड़ती है। डन है? ये बात समझ आ गई है? ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? सिंगल डायमेंशनल एरे। इसको हम कहेंगे एरे। वो सिंगल डायमेंशनल एरे लिटरल था स्क्वायर ब्रैकेट वाला, और ये सिंगल डायमेंशनल एरे है। सिंगल डायमेंशनल वो एरे होता है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो एक रॉ के अंदर, एक लीनियर फॉर्म के अंदर मौजूद है। किसमें मौजूद है? लीनियर फॉर्म के अंदर, उसके अंदर कोई और एरे मौजूद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ हम थोड़ा मल्टी डायमेंशनल को भी देखते हैं। किसको देखते हैं? यहां से मैं डेटा स्टूडेंट वाला कॉपी करता हूं ऊपर से, और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं मल्टी डायमेंशनल। क्या पढ़ रहे हैं? मल्टी, यानी सिंगल डायमेंशनल से हम बाहर आ रहे हैं। सिंगल वन को कहते हैं, मल्टी में कितने नंबर्स हो सकते हैं? 2D, 3D, डी फॉर डायमेंशन, टू डायमेंशनल हो सकता है, थ्री डायमेंशनल, एंड सो ऑन, इन्फिनिट। ठीक है, अब ये आपके पास हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एरे लिटरल। क्या पढ़ रहे हैं? मल्टी डायमेंशनल एरे लिटरल। अब यहाँ पर इसको अगर मैं अनकमेंट करूं, ठीक है, और इसको मैं छोटा कर देता हूं यहाँ पर, अब ये आप देख सकते हो कि आपके इस एरे लिटरल के अंदर एक डेटा मौजूद है, दो डेटा मौजूद है, तीसरी वैल्यू मौजूद है। इसको हम स्टूडेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम स्टूडेंट वन कर देते हैं, और स्टूडेंट टू यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं। स्टूडेंट टू के लिए हमने एक और एरे बना लिया, और यहाँ पर मैंने साद और saad@gmail.com कर दिया। अब मैंने दो बच्चों का डेटा रखा दो अलग अलग एरे वेरिएबल्स के अंदर, दो बच्चों का डेटा रखा दो अलग अलग एरे वेरिएबल्स के अंदर। अब सर मैं चाहता हूं कि, अब देखो एक एरे में एक ही बच्चे का डेटा रख सकता हूँ ना, अगर मैं उसी के आगे से दूसरे का शुरू कर दूंगा तो मुझे इंडेक्स नंबर गिनना पड़ेगा कि दूसरे बच्चे का डेटा किस इंडेक्स नंबर से शुरू हुआ, वो मेरे मसला हो जाएगा। तो मुझे सेपरेट रखना है दोनों का डेटा, तो मैंने अलग अलग एरे बना लिए। अब फॉर एग्जाम्पल 500 बच्चा है, 500 एरे बनाओगे? 500 बच्चा है, 500 वेरिएबल्स बनाओगे एरे इसके? ये तो कम बता रहा हूँ ना, इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा तो बड़ा होता है, में बच्चे भी ज्यादा होते हैं, और ये तो मैंने तीन वैल्यूज लिखी हैं, उसका तो डेटा भी बड़ा होता है बच्चे का। अब मुझे एक बात बताओ कि सर अगर मुझे 500 बच्चा है तो मैं स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू एंड स्टूडेंट 500 इतने वेरिएबल्स बनाऊंगा अलग अलग बच्चों के लिए? पहले ये मसला तो सॉल्व हो गया था कि मल्टीपल वैल्यूज नहीं आ रही, अब मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं आ रहे एक वेरिएबल में। अब मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर आपको एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने, तो आप मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज करोगे। किसका? क्यों? अभी सिंगल डायमेंशनल में ये प्रॉब्लम है कि अगर देखो, अगर आपको रखना ही एक रिकॉर्ड है तो सिंगल डायमेंशनल ही यूज करोगे। अगर आपको बहुत सारे रिकॉर्ड रखने और उनको सेपरेट रखना है एक दूसरे से, तो आप मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज करोगे। जिससे क्या होगा कि आप मल्टी डायमेंशनल रिकॉर्ड भी सेपरेट कर पाओगे और एक सिंगल वेरिएबल में भी स्टोर कर पाओगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पर जो मल्टी डायमेंशनल एरे है उसको हम कहते हैं एरे ऑफ एरेज। क्या कहते हैं? एरे ऑफ एरेज। एरे ऑफ एरेज का मतलब है कि एक एरे उसके अंदर बहुत सारे एरे। अगर तुम इसका तर्जुमा करो, एक एरे उसके अंदर बहुत सारे एरे। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आप जो है वो, जो आपका ये वाला वेरिएबल है एरे है, इसके एक इंडेक्स के ऊपर, यहां पर ये आपका पहला इंडेक्स है ना 1001, जीरो है, तैयब वन है, और ये टू है। ये मार्कर नजर आ रहा है आपको? ठीक है, अब यहां पर आपके पास मसला ये है कि आप एक इंडेक्स के ऊपर एक सिंगल वैल्यू रख सकते हो। ऐसा ही है, जीरो इंडेक्स पर सिर्फ और सिर्फ 1001 रख सकता हूँ, 1001 के साथ किसी और का डेटा नहीं रख सकता। उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाने, इंडेक्स बढ़ गया। अब यहां पर आप क्या करोगे? एक इंडेक्स के ऊपर एक सिंगल वैल्यू रखने के बजाय वहां पे भी एरे दे दोगे।
क्या दे दिया हमने? एरे। अब इसके अंदर क्या मैं मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना। पहले सिंगल वैल्यू आ रही थी, अब मैंने पूरा एरे रख दिया। एरे रख दिया इसका मतलब इसमें भी मैं मल्टीपल कलेक्शन ऑफ वैल्यूज स्टोर कर सकता हूँ। अब यहां पर देखो, सिमिलरली मैंने तैयब की जगह भी क्या रख दिया, एक पूरा एरे रख दिया, और तैयब@gmail.com की जगह भी क्या रख दिया, एक एरे। तो ये जो येलो एरे है, ये बड़ा एरे, पेरेंट एरे कौन है? पेरेंट एरे, ये सबसे बड़ा एरे। और उसके अंदर तीन चाइल्ड एरेज हैं, तीन चाइल्ड एरेज हैं। अब ये कॉन्सेप्ट बड़े गौर से समझना, ठीक है। अब यहां पर देखो, पहले मैं एक सिंगल इंडेक्स पर इस येलो एरे के जो पेरेंट एरे है उसके एक सिंगल इंडेक्स पर एक सिंगल प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी एक सिंगल वैल्यू रख रहा था। अब उस सिंगल वैल्यू की जगह मैंने पूरा एरे ही पास कर दिया। अब यहां पर और मल्टीपल वैल्यूज दे सकता हूं। हाँ, समझ आ रही है? और वो सब अंडर एक वेरिएबल है, ठीक है। अब यहां देखो, इस एरे के अंदर मैंने, और यही कॉन्सेप्ट आपको बताता है, ये आपके पास ये तीनों एरेज हैं ऑफ एरे। एक एरे उसके अंदर बहुत सारे एरेज, एक एरे उसके अंदर बहुत सारे एरे, एरे ऑफ एरेज यानी मल्टी डायमेंशनल एरे। अच्छा, ये जो हमने डायमेंशन बनाया 2D बनाया, क्या बनाया? 2D, टू डायमेंशनल बनाया। इस तरह आप और भी बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले 1001 लिख रहा था ना खाली, अब यहाँ पर उस बच्चे का मैं स्टोर भी कर सकता हूँ। अभी फिलहाल नाम तक रखते हैं ताकि शॉर्ट में आपको सही रहे। फिर मैंने दूसरे एरे में आकर दूसरे बच्चे का नाम दे दिया। मैंने तीसरे एरे में आकर तीसरे बच्चे की आईडी दी, और मैंने यहाँ पर तीसरे बच्चे का नाम दे दिया। तो आप देख सकते हो कि पहले इस बड़े एरे के अंदर मैं एक ही बच्चे का डेटा स्टोर कर पा रहा था, और अब मैं तीन बच्चों का डेटा स्टोर कर पा रहा हूं, क्योंकि उस सिंगल वैल्यू की जगह मैंने बच्चे का पूरा रिकॉर्ड एरे ही पास कर दिया। बात समझ रहे हो? ठीक है। अब यहां पर मल्टी डायमेंशनल करने से आपके पास इंडेक्स नंबर भी इंक्रीज हो जाते हैं। अब यहाँ एक एरे नहीं है, यहाँ चार एरेज हैं। कितने? ऐसा ही है, एक येलो वाला है और तीन अंदर है। अब हर एरे के अपने अपने इंडेक्स नंबर्स होते हैं। मैंने आपको ग्लास वाली एग्जांपल दी थी कि जब आप 6 पैक का ग्लास लेने जाते हो तो सेपरेशन करने के लिए आपको खानों के अंदर रख के देता है आपके ग्लास एलिमेंट्स को, याद है? ठीक है। अब वो तो एक एरे हो गया, वो डब्बा 6 ग्लास का एक एरे हो गया। अब उसने उठाया होलसेल में, तो उसने पूरा बड़ा कार्टन उठाया होगा उन छोटे छोटे डब्बों का। तो फॉर एग्जाम्पल उसके पास 6 पीस के 10 डब्बे, कितने डब्बे? 10 डब्बे। तो क्या वो 10 डब्बे ऐसे अकेले अकेले हैंडल करेगा, या उन 10 डब्बों को एक बड़े कार्टन में पैक कर देगा? बड़े कार्टन में। तो ये एक बच्चे का रिकॉर्ड वो स्मॉल पीस ऑफ बॉक्स है जो कि बहुत सारे हैं, और उनको आपने एक बड़े कार्टन के अंदर पैक कर दिया जो ये येलो वाला बाहर वाला एयर है। बात समझ रहे हो? ठीक है। अब उस कार्टन, जो बड़ा कार्टन है, उसके भी हिस्से होंगे, और उसके अंदर जो एरे रखे हुए छोटे छोटे उसके भी हिस्से होंगे। ऐसा ही है, ठीक है। जो 6 पीस के ग्लास का पूरे पूरा बॉक्स है वो बड़े कार्टन के लिए एलिमेंट है, और जो उसके अंदर छोटे बॉक्स के अंदर आपके पास ग्लास रखे हुए हैं वो छोटे कार्टन के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहां पर अब आपके पास इंडेक्स नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब यहां देखो, गौर से देखना, गौर से इस येलो एरे को देखते हैं अभी। इस येलो एरे को देखते हैं। ये जो पर्पल वाला पहला एरे है, जो चाइल्ड एरे, पहला चाइल्ड एरे है, वो इस येलो एरे के, ये पूरा एरे 0 इंडेक्स पर रखा हुआ है। ये पूरा एरे इस बाहर वाले एरे के 0 इंडेक्स पर रखा हुआ है, पूरा का पूरा एरे, नॉट अ सिंगल वैल्यू, पूरा एरे। और ये दूसरा वाला पूरा एरे इसके, इस येलो एरे के 1 इंडेक्स पर रखा हुआ है। एंड ये तीसरा वाला इसके 2 इंडेक्स पर रखा हुआ है। यानी कि अगर अब आप स्टूडेंट 0 लिखोगे तो अब आपको सिंगल वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको पूरा एरे मिलेगा। क्या मिलेगा? ऐसा ही है ना? देखो, यहां पर अगर मैं पहले लॉग कर रहा था क्या, स्टूडेंट लिख के, और उसके अंदर कोई इंडेक्स नंबर लिख रहा था, तो मुझे कोई सिंगल वैल्यू मिल रही थी, याद है? नाम मिल रहा था, उसकी आईडी मिल रही थी। लेकिन अब तो सर सीन ये है कि आपके पास इंडेक्स के ऊपर पूरा का पूरा एरे रखा हुआ है, ना कि सिंगल वैल्यू। तो अब अगर अगर स्टूडेंट 0 प्रिंट कराए तो आपके पास पूरा का पूरा पहला वाला एरे आ जाएगा 0 इंडेक्स पर जो रखा हुआ है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अगर मैं 1 करूंगा तो 1 इंडेक्स पर जो 7 का पूरा एरे रखा हुआ है वो मिल जाएगा सर। ऐसा ही है। और 3 करूंगा, 2 करूंगा तो थर्ड वाला एरे मिल जाएगा। अब सर इसमें से भी मुझे, अब ये वही मिसाल है कि वो जो बड़ा कार्टन है जिसमें 6 बॉक्स के छोटे छोटे डब्बे, वो कार्टन आपने खोल लिया, बड़ा वाला कार्टन आपने खोल लिया, और उसमें से कोई छोटा वाला 6 पीस का डब्बा ग्लास का आपने चूज कर लिया। अब उसमें से अब आपको एक सिंगल ग्लास निकालना है, उसमें से भी आपको
सिंगल क्लास निकालना है तो आपको उसके इंडेक्स नंबर को भी एक्सेस करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ दो इंडेक्सेस, एक बड़े कार्टन के थे और एक छोटे वाले बॉक्स के थे। समझ रहे हो, थोड़ा इसको एज्यूम करो पिक्चर को। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करोगे, आपके पास दो एरे नोटेशंस का यूज करोगे, दो इंडेक्स नंबर का। एक तो उस बंद बच्चे का एरे एक्सेस करने के लिए, वो एरे एक्सेस हो गया, फिर उस एरे के ऊपर उस बच्चे का नाम एक्सेस करने के लिए, कोई स्पेसिफिक वैल्यू एक्सेस करने के लिए। स्टूडेंट वन से क्या हो रहा है, मुझे 7 का पूरा एरे मिल रहा है। अब मुझे 7 के एरे में से भी सिर्फ 7 की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? 7 की वैल्यू चाहिए। तो अब आपको अगर थोड़ा सा और खुलवा के दिखाऊं, ये पूरा एरे तैयब वाला इस येलो एरे के जीरो इंडेक्स पर रखा हुआ था, 7 वाला 1 पर और जिमल वाला 2 पर। अब अगर तुम बाहर वाले को छोड़ दो और सिर्फ छोटे वाले चाइल्ड एरे को देखो, तो 1001 इस चाइल्ड एरे के जीरो इंडेक्स पर रखा हुआ है, और तैयब सिमिलरली 1002 इसके 1 पर और 1 पर, 1003 0 पर और जिमल 1 पर। बात समझ रहे हो, यहाँ दो इंडेक्स नंबर्स का यूज होगा, एक उस पर्टिकुलर पूरे एरे को, उस बच्चे के एरे को एक्सेस करने के लिए, फिर उसमें से भी उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। तो अब यहाँ पर इसका हल ये है कि फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ एक्सेस कर रखा है स्टूडेंट वन, यानी कि 7 का एरे। अब मुझे 7 का सिर्फ नाम प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? नाम। मैंने ये तो एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पर मैं दूसरा इंडेक्स लगाऊंगा, एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा इसके आगे, और बोलूंगा कि जो पर्टिकुलर 7 का एरे आया है इसमें से भी मुझे कोई इंडेक्स नंबर की वैल्यू चाहिए। तो 7 अपने एरे के अंदर कौन से इंडेक्स नंबर पर रखा हुआ है? 7 अपने एरे के अंदर कौन से इंडेक्स नंबर पर रखा हुआ है? 1 पर। किस पर? 1 पर। तो आप ये कह रहे हो कि स्टूडेंट जो एरे है उसमें से 1 इंडेक्स पर जो एरे रखा है उसको एक्सेस करो, और उस एरे के भी 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी हुई है उसको एक्सेस कर लो। तो यहां पर आया, आपने देखा 7 आ गया सर। बात समझ आई? ठीक है, तो ये सीन आपने समझना है कि किस तरह से मल्टी डायमेंशनल काम करता है। अच्छा, सब खामोश रहेंगे और मुझे मरियम बताएगी कि अगर मुझे जिमल को प्रिंट करना है तो सबसे पहले मैं इंडेक्स नंबर क्या लिखूंगा। जिमल का जो एरे है वो पेरेंट एरे के कौन से इंडेक्स पर रखा हुआ है? 2 पर रखा हुआ है। ठीक है, एरे एक्सेस हो गया। अब जिमल का एरे तो मिल गया। अब जिमल की जो वैल्यू है वो अपने ही एरे में किस इंडेक्स पर रखी हुई है? 1 पर। किस पर? 1 पर। गुड। ठीक है, तो हमारे पास जिमल प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हो गया? जिमल प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहां पर जो है वो मुझे कायनात बताएगी कि अगर मुझे 1002, जो 1002 लिखा हुआ है उसको प्रिंट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? 1। क्यों? क्योंकि 1002 1 इंडेक्स वाले एरे में रखा हुआ है। 1। अब एरे मिल गया उसका। अब 1002 खुद अपने एरे की किस इंडेक्स पर रखा हुआ है? 0 पर। किस पर? 0 पर। तो सर हमारे पास 1002 आ गया। बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा यहां पर एक और काम करते हैं। लाइबा, मुझे तैयब प्रिंट करना है। सबसे पहले क्या लिखूंगा? 0। एरे मिल गया, तैयब वाला पूरा एरे मिल गया, चाइल्ड एरे। अब तैयब की वैल्यू अपने ही एरे पर किस इंडेक्स पर रखी हुई है? 1 पर रखी हुई है। गुड। ठीक है, किस पर रखी हुई है? 1। तो आपने एक और एरे नोटेशन लगाया और आपने यहाँ तैयब प्रिंट कर दिया। बात समझ रहे हो? ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मसला आता है कि सर मेरे पास, हमने जो सिंगल डायमेंशनल एरे है उसके अंदर एक ही इंडेक्स नंबर चल रहा था, लीनियर 0 1 2 3, उसके अंदर कोई डबल डबल सीन नहीं था। तो मैंने फॉर लूप एक ही लगाया, काउंट चलाया और प्रिंट करवा दिया। अब सर ये दो वाला क्या सीन है, मैं दो इंडेक्स नंबर फॉर लूप में कैसे चलाऊंगा? दो इंडेक्स नंबर फॉर लूप में कैसे चलाऊंगा सर? ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं कि हम कैसे चला सकते हैं उसको। दो इंडेक्स नंबर चल रहे हैं ना इसके अंदर, एक पेरेंट एरे का और एक चाइल्ड एरे का। पहले सिर्फ एक इंडेक्स नंबर चल रहा था, जितने इंडेक्सेस नंबर होंगे उतने लूप लगेंगे। पहले सिंगल इंडेक्स नंबर पे चल रहा था, सिंगल डायमेंशनल, तो कितने लूप लगाए थे? एक। अब यहाँ दो लगाएंगे। कितने लगाएंगे? दो। सबसे पहले तो वही बेसिक वाला लगाएंगे, फॉर का लूप लगाया और कोई भी वेरिएबल बना लिया हमने, आई नाम का बना लिया, 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन कहाँ तक जाएगा? एस टी डी, सॉरी स्टूडेंट डॉट
लेंथ तक जाएगा और सर हर दफा एक एक का इंक्रीमेंट कर देगा। सर आपने ये तो सिखाया सर। ठीक है। अच्छा इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, ये इस तरह से लिखते हैं वैसे। अच्छा सा, सही है। इस तरह से लिखा जाता है फॉर्मेट करके। ठीक है। अब थोड़ा और क्लियर हो रहा होगा, नहीं? अच्छा अब यहाँ पर आपने स्टूडेंट डॉट लेंथ तक लगा दिया। अब यहाँ पर अगर आप लॉग करते हो, क्या लॉग करते हो? स्टूडेंट का आई। क्या आपने प्रिंट किया? जो भी स्टूडेंट आपके इंडेक्स नंबर के ऊपर रखा हुआ है वो लेके आ जाओ। तो ये मुझे क्या लाके देगा? सबसे पहले मुझे ये बात बताओ कि स्टूडेंट जो एरे है उसकी लेंथ कितनी है? 3। लेंथ 3 है, इंडेक्स नंबर 2 तक है। ठीक है, लेंथ कितनी है? 3। तो यहां पर आई इज लेस देन क्या लिखा हुआ है? 3। लेस देन 3 का मतलब है 2 तक चलेगा। कहां से चलेगा? 0 से। यानी कि कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। कितनी बार? 3 बार। अब तीनों बारी क्या प्रिंट करेगा? स्टूडेंट के इंडेक्स नंबर पर जो भी चीज रखी हुई है, 0 1 2 पे। तो मुझे बात बताओ क्या प्रिंट होगा पहली दफा में? क्या प्रिंट होगा? सिर्फ तैयब। तैयब वाला पूरा एरे प्रिंट होगा। हाँ, फिर साद वाला पूरा एरे प्रिंट होगा और जेमल वाला पूरा एरे प्रिंट होगा। ये देखो। हाँ समझ आई? अब सर एरे तो हमने निकाल लिए पहले लूप से। अब दूसरा लूप लगाएंगे इसके इंडेक्सेस नंबर के ऊपर चलाने, इन चाइल्ड्स के ऊपर चलाएंगे। इन चाइल्ड एरेस के ऊपर हम इंडेक्स नंबर चलाएंगे। हाँ समझ आ रही है? अच्छा अब आपको पता चल रहा है कि हर दफा जो आपको एरे लाके दे रहा है वो स्टूडेंट आई लाके दे रहा है। ये बात ध्यान में रखना। कौन लाके दे रहा है हर दफा? पूरा का पूरा बच्चे का एरे स्टूडेंट। इंडेक्स नंबर जो हमने दे रहे हैं वो लाके दे रहा है। इस बात को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर मैंने लूप लगाया एक फॉर का, और इसी के अंदर लगेगा, नेस्टेड लगेगा। ठीक है। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जे नाम का बना लेते हैं सर। ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी किससे चलाना है? 0 से, क्योंकि चाइल्ड एरे के भी इंडेक्सेस कहाँ से शुरू होंगे? 0 से। अब चाइल्ड एरे मुझे इस एरे के अंदर कैसे मिल रहा था? चाइल्ड एरेज अभी प्रिंट कराए ना हमने, कि क्या स्टेटमेंट लिखी थी जो प्रिंट हो रहे थे? स्टूडेंट आई लिखा था, तो हर दफा हर बच्चे का एक एक एरे मिल रहा था। तो यहाँ पर आपने लिखा स्टूडेंट आई, क्योंकि अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट करूंगा तो वो बाहर वाले के साथ प्रिंट करेगा, बाहर वाले के साथ लेंथ गिनेगा। मुझे तो चाइल्ड की लेंथ गिनवानी है ना। तो यहां पर मैं करूंगा स्टूडेंट आई डॉट लेंथ, कि स्टूडेंट के पहले इंडेक्स पर, दूसरे इंडेक्स पर और तीसरे इंडेक्स पर जो वैल्यू एरेज रखे हैं उसकी लेंथ गिनो, ना कि स्टूडेंट के पेरेंट की गिनो। नहीं, देखो, इससे मुझे क्या मिल रहा था? एक सेकेंड, इसको मैं जो है वो कट कर लेता हूँ। हमने ये स्टूडेंट आई प्रिंट किया था ना। ठीक है। अब यहाँ पर आपने स्टूडेंट डॉट लेंथ तक चलाया तो आपको स्टूडेंट आई में ये सारे एरेज मिल गए। सही है। अब मुझे अब एक एक करके इसके ऊपर भी तो लूप चलाना है। पहली दफा में मैंने तैयब वाले एरे पे लूप चलाना है, फिर दूसरी दफा में सात पे, और फिर तीसरी दफा में जिमल में। ठीक है। और ये एक एक करके कौन ला के दे रहा है मुझे? स्टूडेंट के इंडेक्स नंबर पे जो भी रखा होगा, स्टूडेंट 0 पे जो रखा होगा, स्टूडेंट 1 पर, स्टूडेंट 2 पर। तो यहाँ पर मैंने आई रख दिया क्योंकि मैं आई में काउंटर चला रहा हूँ। ऐसा ही है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? मैंने जब ये लिखा है कि स्टूडेंट आई डॉट लेंथ, क्या लिखा? आई डॉट लेंथ। अब मुझे अंदर वाले लूप में चाइल्ड एरे की लेंथ गिननी है, जो अंदर छोटा एरे है उसकी लेंथ गिननी है अब। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, स्टूडेंट जो एरे है उसके आई, आई पहली दफा में क्या है? 0। यानी कि यहाँ लिखा हुआ है 0, क्या लिखा हुआ है? 0। अब मुझे एक बात बताओ, स्टूडेंट के 0 इंडेक्स पर कौन सा एरे पड़ा हुआ है? तैयब वाला। तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि स्टूडेंट के, हाँ, स्टूडेंट के 0 इंडेक्स पर जो एरे पड़ा है उसका लेंथ बता दो। हाँ समझ आई? हाँ सिर्फ अभी तैयब पे होगा, क्योंकि 0 मैंने इंटेंशनली लिख दिया, लेकिन अगर मैं आई लिखूंगा तो हर दफा पूरे पे होगा। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो ये इस तरह से करना है आपने। ये हर दफा एक एक करके पहला एरे लेके आएगा तैयब वाला, फिर उसकी लेंथ गिनेगा, उस पे लूप चलाएगा, फिर उसको खत्म करने के बाद साद वाले पे लूप चलाएगा, फिर जिमल वाले पे, और फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसका फ्लो मैं अभी बोर्ड पे आपको समझाऊंगा, या इसी के ऊपर समझा दूंगा। अब इसको मैंने किया कट, और यहां पर हम क्या करेंगे? जे प्लस प्लस जे करेंगे ना। ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि जे का वेरिएबल बनाया। अब यहां पर आपके पास स्टूडेंट आई से आपको क्या मिल रहे थे?
चाइल्ड एरेज मिल रहे थे, अब उन चाइल्ड एरेज की भी वैल्यूज चाहिए। तो वो किस में चला रहा हूँ, जे में। किस में चला रहा हूँ, जे में। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, आई एंड जे, दोनों इंडेक्स नंबर मैंने गिन लिए। बाहर वाले लूप से पेरेंट एरे के इंडेक्स नंबर गिने, और इनर लूप से चाइल्ड एरेज के इंडेक्स नंबर गिने मैंने। ठीक है, यहाँ रिफ्रेश किया और आपके पास ये अनडिफाइंड। ओके रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ। अब यहाँ हमारे से क्या गलती हुई है, हाँ, ये देखो ना, हमने यहाँ जे इज लेस देन नहीं किया ना। ठीक है, कब तक चलना है स्टूडेंट की लेंथ तो गिन ली, लेकिन उसको ये भी तो करना है कि कब तक चलना है। ठीक है, उसको ये नहीं बताया था। अच्छा, दोबारा चला लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो, अब सिंगल सिंगल वैल्यू प्रिंट हो रही है, ना कि पूरा का पूरा एरे। अब ये लूप ऐसा है कि आप इनके चाइल्ड एरेज में आप वैल्यूज बढ़ा दो, कम कर दो, मिटा दो, हटा दो, फर्क उसने ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, जैसे मैं जिमल का एरे हटा दूं तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई एरर। उसने बोला सही है भाई, लेंथ नहीं है, मैंने उधर तक गिना जिधर तक लेंथ थी उस एरे की। ठीक है, तो ये फायदा होता है आपके पास एरेज गिनने का। अब यहाँ पर आपको इसका फ्लो समझाता हूँ, देखो गौर से देखो यहाँ पर। अब यहाँ आई और जे की वैल्यू बड़ी मैटर करती है। एक सेकंड, इसकी ना मैं वो कलर जो है ना येलो कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ आई और जे की वैल्यू बड़ी मैटर करती है, गौर से देखना। यहाँ पर मैंने लिखा आई, आई की पहली दफा में वैल्यू क्या है लूप में, जीरो। आई क्या है पहली दफा में, जीरो है सर, ये बात याद रखा। आई जो है वो छोटा छोटा होगा स्टूडेंट की लेंथ से। स्टूडेंट की लेंथ कितनी है सर, जीरो, वन, दो है। कितनी है, दो है। आई में क्या है, जीरो, जीरो छोटा होता है दो से, बिल्कुल होता है, लूप चलेगा। अब वो अंदर वाले लूप में आ गया, जीरो को लेके आई की वैल्यू को लेके कहाँ गया, अंदर वाले लूप में। फिर आपने कहा एक और लूप चलाओ जिसमें जे की वैल्यू क्या है, पहली दफा में आई की वैल्यू भी क्या है, जीरो है, और जे की वैल्यू भी क्या है, जीरो, याद रखना। अब उसने कहा जे जो है वो छोटा होगा स्टूडेंट आई डॉट लेंथ से, किससे। अब यहां देखो, स्टूडेंट आई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आई की वैल्यू क्या है पहली दफा में, आई में क्या रखा हुआ है, जीरो, यानी क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट जीरो डॉट लेंथ। स्टूडेंट के जीरो इंडेक्स पर तैयब का जो एरे रखा हुआ है उसकी लेंथ कितनी है, दो। कितनी है, दो। तो यहाँ डायरेक्टली दो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दो। जे में जीरो, यानी कि जीरो छोटा होता है दो से, लूप चलेगा। आई में क्या है, जीरो, जे में भी क्या है, जीरो, याद रखना। कंसोल डॉट लॉग के अंदर आए, ये बोल रहे हैं स्टूडेंट के आई और जे पर जो वैल्यू रखी है वो प्रिंट कर दो। आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपके पास जीरो लिखा है, और जे में भी क्या है, जीरो। स्टूडेंट के सबसे पहले उसने एक्सेस किया स्टूडेंट का जीरो इंडेक्स पर जो एरे रखा है, कौन सा, तैयब वाला। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला कि तैयब के एरे के अंदर जो ये जीरो इंडेक्स पर एरे रखा है उसके अंदर भी जो जीरो इंडेक्स पर वैल्यू रखी है वो प्रिंट कर दो। क्या कर दो, अब यहाँ पर जे यानी कि जीरो इंडेक्स पर जो जीरो वैल्यू रखी है, यानी कि 1001, ये जीरो और ये, हाँ समझ आई। तो जीरो और जीरो कौन है, 1001, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1001। देखो प्रिंट हो रहा है, प्रिंट हुआ ना। अब देखो सर, अब यहां पर अब आपने देखना है। अच्छा, यह बात याद रखो, जब तक एक लूप जो इनर लूप है वो चल के पूरा उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, जो आउटर लूप है वो दोबारा नहीं चलेगा। जब तक इनर लूप पूरा टर्मिनेट नहीं हो जाता, उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, वो बाहर वाला लूप दोबारा अपने आप को इंक्रीमेंट करके नहीं चलाएगा। पहले एक लूप खत्म होता है फिर दूसरा चलता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक चीज और देखनी है। अब आपके पास आई में पहले जीरो, सॉरी, अब आपके पास जे में पहले जीरो था और आई में भी जीरो था। ठीक है, अब जे की वैल्यू पहले क्या थी, आई की वैल्यू क्या थी, जीरो, और जे की भी क्या थी, जीरो थी सर। अब आपने बोला कि जब तक इनर लूप खत्म नहीं होगा आउटर लूप इंक्रीमेंट नहीं होगा, यानी कि आई में इंक्रीमेंट नहीं होगा जब तक कि जे वाला लूप रुकेगा नहीं। अब यहाँ हमने जीरो जीरो प्रिंट कर दिया पहली दफा में। ठीक है, अब आपके पास आई की वैल्यू तो जीरो है, क्यों, क्योंकि ये लूप जब तक खत्म नहीं होगा। अब ये लूप प्रिंट करने के बाद वापस जाएगा अपने पास ही। ठीक है, जे में इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू क्या हो गई, वन। अब आई में जीरो और जे में क्या है, वन है। क्या वन छोटा होता है दो से, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट आई डॉट लेंथ क्या है, आई में क्या रखा है, जीरो। स्टूडेंट के जीरो पर तैयब क्या है, तैयब क्या कह रहे की लेंथ क्या है, दो है। क्या है, दो, तो यहाँ दो लिखा हुआ है, और जे में क्या है, वन है, सॉरी, अब वन है, क्या है, क्या वन छोटा होता है दो से, कंडीशन
ट्रू है। ये लूप चलेगा, अंदर आया, आई में क्या था, 0, जे में क्या था, 1, 1 हो गया था ना, इंक्रीमेंट हो गया था। तो स्टूडेंट के 0 इंडेक्स पर जो एरे रखा हुआ है ये वाला, उसके जो 1 इंडेक्स पर तैयब की वैल्यू रखी हुई है वो प्रिंट कर दो भाई। बात समझ आया, फ्लो समझ आया। अब यहां पर आए तो यहां पर आप देखोगे कि आपके पास तैयब वैल्यू प्रिंट हो गई, हो गई। ठीक है, अब यहां पर दोबारा देखो, हमने इसको फिर से कट किया, आई की वैल्यू क्या थी, 0 हो गई थी, और जे की वैल्यू क्या हो गई थी, 1 हो गई थी। ऐसा ही है। अब यहां पर आपके पास दोबारा से लूप प्रिंट करने के बाद वापस इसी जे के पास जाएगा, कहाँ जाएगा। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब जे के अंदर क्या है, 2 है, और हम लिख रहे हैं 2 > 2। स्टूडेंट आई डॉट लेंथ क्या है, 2। स्टूडेंट के 0 की लेंथ क्या है, 2 है सर। तो आपके पास 2 > 2, क्या 2 2 से छोटा होता है, 2 2 के बराबर होता है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो ये लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। ये लूप जैसे टर्मिनेट होगा वो चला जाएगा आई के पास, कहाँ चला जाएगा, आई के पास। आई की वैल्यू क्या थी, 0। अब आपके पास आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हो गई, 1 हो गई। अब आपके पास आई के अंदर क्या रखा हुआ है, 1 हो गया है, यानी कि यहाँ पर 1 हो चुका है। अब यहाँ आई के अंदर 1 है और मैं लिख रहा हूँ i << 2। क्यों, स्टूडेंट डॉट लेंथ क्या है, 0 और 1, 2, दो एरेज है, दो चाइल्ड एरेज है। ठीक है, अब यहाँ 1 क्या 2 से छोटा होता है, होता है, तो वापस वो अंदर वाले लूप पे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा। अब जे की वैल्यू दोबारा क्या हो गई, जे की वैल्यू क्या है, 0 हो गई। क्या 0 छोटा होता है 2 से। अब इस दफा आई की वैल्यू 1 थी, क्या थी, 1 थी, यानी कि स्टूडेंट 1 डॉट लेंथ गिनेगा, स्टूडेंट 1 डॉट लेंथ। स्टूडेंट के 1 इंडेक्स पर 7 का एरे रखा हुआ है, और 7 के एरे की जितनी भी लेंथ होगी वो काउंट खुद ब खुद कर लेगा, वो 10,000 हो, 4 हो, 2 हो, 3 हो, जितनी भी हो उतनी दफा ये लूप, इनर लूप चलेगा। अब यहाँ पर आपके पास आई के अंदर क्या है, 1 है, और जे में क्या है, 0, और आप प्रिंट कर रहे हो स्टूडेंट आई जे, यानी 0 1, 0 1, सॉरी 1 0, उल्टा लिख दिया। आप क्या प्रिंट कर रहे हो, 1 और 0, यानी कि स्टूडेंट के 1 इंडेक्स पर जो एरे रखा है उसके भी 0 इंडेक्स पर जो 1002 की वैल्यू रखी है उसको प्रिंट कर दो। क्या हमारे पास प्रिंट हुई थी, देखो बिल्कुल हुई थी, देख रहे हो। सिमिलरली दोबारा ही चलेगा। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, 0 थी पहले, क्या हो गई अब 1 हो गई। क्या 1 छोटा होता है 2 से, ट्रू है। अब आई में भी क्या है, 1 है, जे में भी क्या है, यानी कि 1 1, 1 और 1, क्या रखा हुआ है, 7 रखा हुआ है, कौन रखा हुआ है, 7, 7 प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो गया था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आई जे की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, क्या हो गई, 2। क्या 2 2 से छोटा होता है, नहीं। लूप क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इनर लूप क्या हो गया, खत्म हो गया। वापस से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या थी, 1 होती। ठीक है, अब 1 + 1 क्या हो गई, 2 हो गई। अब यहाँ पर कंडीशन है कि 2 << 2, क्या 2 << 2 है, नहीं। तो आप बाहर वाला लूप भी क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब मेरे दोनों लूप रुक गए, और आपके पास जितनी वैल्यूज प्रिंट होनी थी वो आपके पास ब्राउजर की स्क्रीन पर आप देख सकते हो। फ्लो समझ आया, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो और पक्के हो जाओगे इसके अंदर। मैं फ्लो समझा रहा था कि वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो उसकी जगह क्या रखा होगा, क्या लेंथ की नहीं जाएगी, प्रिंट होगा, ये थोड़ा सा दिमाग चलाना आपने, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। है ना, कर लोगे अब।